गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का इस वर्ग में पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1 में हम लोगों ने पहले 10 श्लोक जो है पिछले वीडियो तक देखे। आज इस वीडियो में 11वां श्लोक देखेंगे। अभानेन परं प्रेम भानेन विषये स्पृहा अतो भानेऽप्यभातासौ परमानंदतात्मनः। अवतरणिका। आत्मा के परमानंदत्व के बारे में आक्षेप। पदच्छेद और शब्दार्थ। अभाने अप्रतीति में, न नहीं। परम परम, प्रेम प्रेम। भाने प्रतीति में, न नहीं। विषये विषय में। स्पृहा इच्छा, अतः इसलिए। भाने प्रतीति में, अपि भी अभाता अप्रतीत होने वाली। असौ यह परम आनंदता, परम आनंदता आत्मनः आत्मा की। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये भाने जो शब्द है वह हमें पहले समझ लेना चाहिए। भान शब्द जो होता है इसका अर्थ होगा प्रतीति, ज्ञान। इसके और बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे बोध, दीप्ति, प्रकाश, आभास इत्यादि। यहाँ पर उसका विरुद्ध शब्द अभाने भी दिया है, तो अप्रतीति माने कि अभाने। अभाने ये सप्तमी होने के कारण अप्रतीति में ऐसे यहाँ पे लिखा है। भाने प्रतीति में, विषय विषय में, ऐसे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। इसका अन्वय और अन्वयार्थ। अभाने परम प्रेम न, अप्रतीति में परम प्रेम नहीं। भाने विषय स्पृहा न, प्रतीति में विषय में इच्छा नहीं। अतः भाने अपि अभाता असौ आत्मनः परमानंदता। इसलिए प्रतीति में भी अप्रतीत होने वाली यह आत्मा की परम आनंदता। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए सरल अर्थ और थोड़ा चिंतन करते हैं। पहला यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। अप्रतीति में परम प्रेम नहीं। अप्रतीति किसी भी चीज की अगर है, माने कि उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं, तो उस वस्तु के बारे में हमारे अंतःकरण में कोई भी भाव नहीं आ सकता। यह साधारण नियम हम कह सकते हैं। इसी का आधार लेते हुए
आत्मा के परमानंद की अप्रतीति अगर हमें है, माने कि आत्मा का जो परम आनंद है वो हमें पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आत्मा पर प्रेम हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट यहां पे लेंगे, उसकी प्रतीति में अगर समझ लीजिए कि जो परम प्रेम है आत्मा का, सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम ऐसा यह प्रेम, अगर उसकी हमें प्रतीति है, तो साधारण रूप से रहने वाले जो विषय, जो कि आत्मा की परम आनंदता की तुलना में कुछ भी नहीं, ऐसे विषय पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, पुष्पमाला, इतना ही नहीं, स्वर्ग इत्यादि, इनमें इच्छा नहीं हो सकती। तो तुलनात्मक रूप से आप देखोगे तो परम माने कि सबसे श्रेष्ठ आनंद आत्मा का होने के कारण उसकी प्रतीति होने पर इन विषयों में इच्छा नहीं हो सकती। अभी ये तो 2 पॉइंट्स हमने देखे, लेकिन व्यवहार में आप स्थिति देख सकते हो कैसे है। हमें खुद के प्रति प्रेम है और हमें विषय की भी प्रीति है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? हमें जो खुद की प्रीति है वही आत्म प्रीति है, और आत्मा तो परम प्रेम का स्थान है, और हमें विषय की भी प्रीति है, तो आत्म प्रीति और विषय प्रीति भी दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे हो गया? तो इसका कारण ऐसे हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है उसका जो परम आनंद है वह प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो सामान्य रूप से प्रतीत हो रहा है। उसकी प्रतीति जो है वो सामान्य रूप से है, लेकिन उसका जो विशेष ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उसका जो विज्ञान है, वह हमें पता नहीं। माने कि विशेष रूप से उस आत्मा के परम आनंदता की अप्रतीति है। तो विशेष रूप से अप्रतीति होने के कारण विषय की प्रीति होगी, और सामान्य रूप से प्रतीति होने के कारण आत्मा में ही प्रीति होगी। इस तरीके से यह विषय होगा। सत्यता में माने कि वास्तविकता में आत्मा के परमानंद की प्रतीति में भी भ्रम के कारण प्रतीत न होने वाली यह आत्मा की परम आनंदता है। तो हम लोग ऐसी 2 प्रतीति में जी रहे हैं। एक आत्मा के परम आनंदता की सामान्य रूप से प्रतीति, और दूसरी आत्मा के परम आनंदता की विशेष रूप से अप्रतीति। तो इसी को हम कहेंगे, हम लोग आत्म प्रीति से भी जी रहे हैं और विषय प्रीति से भी जी रहे हैं, दोनों में हमारी प्रीति है। तो यह एक भ्रमात्मक स्थिति है। भ्रम के कारण हम लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। तो आत्मा के परमानंद के बारे में यह एक प्रकार से प्रश्न है। हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि विषय में प्रीति रखनी चाहिए या आत्मा में प्रीति रखनी चाहिए। हमारा प्रेम आत्मा से होना चाहिए या फिर विषय से होना चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति है। इसको और ठीक से और अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।